अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2025 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। 2 मई 2025 इसकी ड्यू डेट है। एक वीक आपको ऑलमोस्ट असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए मिलता है। अच्छा, ये एक नई असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट होगी क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई असाइनमेंट नहीं आई थी, आपकी सेकंड सेमेस्टर में ये फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो आई है आपको CS201 और CS201 प्रैक्टिकल की। तो कुछ ध्यान से ज़रा डिटेल देखिएगा, उनको ज़रा गौर से कीजिएगा। मैं आपको कुछ जो है उसकी चीज़ें भी आपको गाइड कर दूँगा। पहले तो उसने कहा है कि यू विल गेट कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपकी असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, या सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज़ करप्ट होगी। अगर फाइल सही नहीं होगी, या आपने इंटरनेट से कहीं से कॉपी किया होगा, फिर भी यहाँ आपने CPP फाइल के अलावा किसी और फॉर्मेट में सबमिट की होगी। नीचे भी उसने कहा है कि CPP के अलावा कोई नहीं करनी, आपने वर्ड में सबमिट नहीं करनी। उसके बाद डेव C++ आपको चाहिए। डेव C++ है आपका, आपके सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। आप इंटरनेट पे कहीं पर सर्च करें, आपको डेव C++ चाहिए, आपको टर्बो C++ नहीं चाहिए। यहाँ ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर होगा, ये बेसिकली डेव का कंपाइलर, C++ का डेव कंपाइलर है। ठीक है, डेव एक कंपाइलर है जो कि आपने यूज़ करना है। इसके अंदर आपको इस कोर्स में पढ़ाया जो है वो डेव C++ ही गया है। तो आप डाउनलोड सेक्शन से भी, आप इंटरनेट से भी, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने जो चीज़ें यूज़ करनी है, बेसिक C++ का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। इफ़ एल्स यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, दोनों में से उसने ऑप्शन दी हुई है। स्टेटमेंट में बताया कि आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। ये देखें, यूज़ इफ़ एंड एल्स टू चेक। अब प्रोग्राम क्या है, उसने कहा कैलकुलेट द टोटल फ़ी फॉर पर्सन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर स्पेंड। कितनी देर वो जिम में कितने घंटे स्पेंड करता है। पहला घंटा फ्री होगा, उसके आगे 200 जो है वो हर एडिशनल आवर की कॉस्ट आपको 200 रुपीज़ होगी। यूज़र से पहले उसके घंटे पूछेगा, फिर उसको अगर तो वो नेगेटिव इंटीजर या ज़ीरो एंटर करता है तो वो कहेगा कि पॉजिटिव इंटीजर एंटर करो। आप जो है अगर आप उसको नेगेटिव देते हो या ज़ीरो देते हो तो फिर वो पॉजिटिव इंटीजर का, नहीं तो वो आपको कैलकुलेट कर देगा, चेक करके आपको दे देगा। जैसे उसने एक आउटपुट आपको दिया है, ज़ीरो एंटर किया तो इनवैलिड इनपुट दे दिया उसने सॉरी। और जो आपका एंटर नंबर ऑफ आवर यू स्पेंड एट द जिम, तो उसमें टोटल जिम यूसेज जो है वो फ़ी अगर एक उसने किया है तो वो ज़ीरो कर दी, ज़ीरो उसने दिया है क्योंकि पहला घंटा फ्री है। उसके बाद उसने 5 अगर किया तो 800 आया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 200। पहला घंटा आपको फ्री है। ठीक है, उसके बाद उसने आपको एक और आपको नोट लिख के दिया है कि आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ नहीं करना। अगर आप करोगे तो आपके मार्क्स हटेंगे। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी है। मैं अब आपको कोड दिखा देता हूँ सॉरी, मैं आपको दोनों तरह का कोड ही दिखाऊंगा, जिसमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने वाला, ये स्विच स्टेटमेंट मैंने यूज़ की हुई है। ठीक है, इसके अंदर देखें, आपको इंटीजर लिया एक और फ़ी, दो वेरिएबल लिए। फ़ी को आपने इनिशियलाइज़ कर लिया 0 से। जब वो एंटर करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ जिम, और वो एंटर होंगे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में पहला केस, जब अगर वो फ़ी जो है वो एंटर करेगा, यानी 1 करेगा, तो उसमें फ़ीस जो है वो 0 होगी। जब वो उससे ज़्यादा करता जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ़ फ़ीस जो है वो उससे इंक्रीज़ होके उस हिसाब से आती रहेगी। ठीक है, उसके बाद एंड पे इनवैलिड इनपुट के टाइम पे, या डिफ़ॉल्ट उसने जो केस उसमें मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि वो जो है वो इनवैलिड इनपुट, या टोटल जिम फीस जो है वो उससे ज़्यादा होगी तो फिर उसे वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अब ये एंड पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगी और रिटर्न, और ये आपका कोड जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गया। दूसरा, सिमिलरली अगर हम इफ़ एल्स को सिंपली यूज़ करते हैं तो हमें सिंपल ये इनवैलिड इनपुट होगी कब, जब लेस दैन इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो होगा या ज़ीरो से कम होगा तो इनवैलिड होगी, नहीं तो हम उसके और के मुताबिक अगर इक्वल टू 1 हो जाएगी तो हम उसकी जो है फ़ीस को ज़ीरो कर देंगे, नहीं तो वो ये फार्मूला अप्लाई होगा, और -1 मल्टीप्लाई 200। यही सेम चीज़ उसके डिफ़ॉल्ट केस में भी लिखी है टोटल। अब मैं दोनों को बारी बारी आपको रन करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसको कंपाइलर रन करें, स्विच स्टेटमेंट वाले को हम यहाँ पर -1 लिख देते हैं, तो वो इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर द पॉजिटिव नंबर ऑफ आवर्स।
ठीक है, हम इसको बंद करेंगे, दोबारा इसको रन करके देखेंगे, फिर हम इस पर 0 लिखते हैं तो वो सेम एरर उसने दे दिया। ठीक है, फिर हम बंद करके कंपाइलर रन करके 1 लिखते हैं तो वो देखें टोटल नंबर ऑफ फी जो है वो उसने कहा 0 है। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा रन करते हैं तो अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं 5, तो उसने कहा है टोटल जिम फी यूजेज 800 है। आप इसको उसके हिसाब से बढ़ा के देख लें, इधर कोई और नंबर लिख के देख लेते हैं, हम 15 लिख के देख लेते हैं, तब देखें कि 15 का वैसे तो 3000 होना चाहिए था लेकिन वो पहला और फ्री है तो उस हिसाब से उसने 2800 लिख दिया, 2800। हम इसी तरह सेम जो है वो दूसरी फाइल को भी कंपाइलर रन करते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर दूसरी फाइल कंपाइलर रन हुई हुई है, ये सेम फाइल नहीं है। ठीक है, इफ एल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं, सेम आउटपुट आएगा। आप चेक कर लीजिएगा अपने पास कोड को रन करके। बस ये आपने ख्याल रखना है कि कोई गलती नहीं करनी कोड लिखने में, आप बाज़ वक़्त मिस्टेक कर देते हैं तो फिर उसका आउटपुट जो है वो सही नहीं आता। मैं आपको फिर से ये सारा कोड ये दिखा रहा हूँ कि विद इफ़ एल्स आप यहाँ तो इस तरह कर लें या फिर आप स्विच स्टेटमेंट के साथ इस तरह लिख लें। ठीक है, दोनों केसेस में आप जो है वो आपके मार्क्स बिल्कुल पूरे आएंगे, आपके असाइनमेंट की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो मुकम्मल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रही आपकी असाइनमेंट। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।